सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। मैं कुछ नहीं भूला हूं और तुम भी मत भूलो कि मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया है। क्वींस मैगजीन की वो सारी कॉपियां जिस पर सुहानी सहाय की तस्वीर छपी है, वो एक ही शख्स खरीद ले तो ऐसा हो सकता है, और उस शख्स का नाम है संजना गुजराल। जिस दिन हवाओं ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना संजना गुजराल, उस दिन ना तुम आसमान की रह पाओगी और ना ही जमीन की। सुहानी, राजा क्या कह रहा है कि तेरी जान को कोई खतरा है? राजा, मैं जानती हूँ माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी हिम्मत को बढ़ाया है, मेरे हौसले को बढ़ाया है, हमेशा ही मेरे सामने मजबूत बनी रही ताकि मेरा हौसला बढ़ा। लेकिन वो मेरी माँ है राजा, और मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझ पर अगर एक छोटी सी भी आ जाती है तो वो टूट जाएंगे। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम माँ को बताओ कि करण के इरादे क्या है। हाँ सुहानी, मुझे लगता है तू ठीक कह रही है। हमें आई को नहीं बताना चाहिए। लेकिन ये बात मेरे को बता तू, ये संजना का क्या मचमच है? क्या मचमच है उसका? मचमच? ये मचमच क्या लगा रखा है? हाँ, तुम्हारी भाषा अभी तक सुधरी नहीं है। अरे अभी छोड़ ना, अपना टाइम खत्म हो गया भाषा चेंज करने का। अपुन रिक्शा वाला रिक्शा चलाएगा, ये अपुन ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही बोलेगा। जा तुम ऐसा ही है, ठीक है, अपुन भी ऐसा ही है। और वो संजना का क्या बोल रहा था, मचमच मचमच, वो अपुन संभाल लेगा, उसका तुम टेंशन नहीं करने का, क्या? ठीक है ना? अरे कितना मस्त बोली तूने, वो मचमच मचमच अपुन से भी अच्छा बोली। सुहानी, तू अपन की टांग खींच रही थी। देखा, नहीं बताने का मत बता, लेकिन अपन की टांग मत खींच, तो क्या है ना, फालतू में और लंबा हो जाएगा अपन। तुम्हारी टांग नहीं खींच रही हूँ, तुम्हारी भाषा को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ समझे भी? छोड़ ना, अब क्या भाषा। अरे ये इस वक्त किसका फोन आ रहा है? हेलो सुहानी, तुम्हारी और राजा की जोड़ी अच्छी नहीं लगती। कौन बोल रहा है? ओह, तो तुमने मेरी आवाज तक भुला दी। सुहानी, मुझे तुम्हारी रुस्वाई मंजूर है, लेकिन बेवफाई हरगिज़ मंजूर नहीं। करण? हाँ, करण। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ इनाम कितना प्यारा लगता है। ये सुनकर तुम पर और प्यार आ रहा है। तुम कहां से बोल रहे हो? बस महसूस कर देखो,
अपने करीब पाओगी। वैसे एक बात कहूं, आज तुम्हारे कान में ये चमकती हुई लाल बालियां और तुम्हारे ड्रेस पर ये चमकते हुए चांद और सितारे, हाँ? बहुत खूबसूरत लग रही हो इनमें। सच कहूं, बहुत खूबसूरत। सुहानी, इतनी हैरानी से इधर उधर क्या देख रही हो? बस मेरे हाथ बढ़ाने की देर है। मैं तुम्हारे सुनहरी बालों को छू भी सकता हूं। क्या है सुहानी? क्या हुआ? क्या हुआ सुहानी? वो करण सुहानी, क्या यार? सॉरी सॉरी भाई साहब। सुहानी किधर है? सुहानी, करण नहीं है इधर। मेरे को लगता है तेरे को धोखा हुआ है। नहीं, वो यहीं पर था और हमें देख रहा था, और जिस तरह से मुझसे बातें कर रहा था, मेरे बारे में बता रहा था, वो यहीं पर था। अगर करण इधर था तो अभी वो अस्पताल नहीं पहुंचा होगा। तू एक काम कर, वो क्या नाम था उसका? इंस्पेक्टर गायतोंडे। उसको फोन लगा, देख वो करण अस्पताल में है कि नहीं, देख। क्या आप क्या कह रही मिस सुहानी साहब? करण धनराज और आपके घर के आसपास? इंस्पेक्टर साहब, करण ने अभी मेरे मोबाइल पर फोन किया था, और वो मेरे घर के आसपास से ही फोन कर रहा था इंस्पेक्टर साहब। लेकिन ये कैसे हो सकता है मिस सुहानी साहब? करण धनराज मेंटल हॉस्पिटल में है। हमारी पुलिस वहां 24 घंटे पहरा दे रही है। मिस सुहानी साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। वो करण धनराज हो ही नहीं सकता, वो कोई और होगा। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, वो पागल नहीं है। वो पागल होने का ढोंग कर रहा है। वो यहीं पर था इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, अगर करण धनराज आपके घर के आसपास था तो वो इतनी जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। अगर आपकी बात सही है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं करूंगा उसके पागलपन का इलाज। करण धनराज तो मेरी नौकरी लेकर रहेगा। इतना वक्त हो गया, अभी तक उसका पता नहीं है। तुम लोग यहां ड्यूटी करने आए हो या झक मारने? सब ड्यूटी करने आए हैं। शट अप। करण कहां है? करण का इलाज चल रहा है। करण का इलाज चल रहा है? अरे खाक इलाज चल रहा है। करण धनराज यहां से भाग चुका है। करण धनराज अंदर ही है। वो पागल भाग के जाएगा कहां? वो भाग चुका है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता अंदर? क्योंकि अंदर मिस्टर करण धनराज का शॉक ट्रीटमेंट चल रहा है। देखो सिस्टर, मुझे यही देखना है कि आप लोग उसे कौन सा ट्रीटमेंट दे रही हैं। समझ गई? डॉक्टर, क्या बात है इंस्पेक्टर? मुझे मिस्टर करण धनराज से मिलना है। कल सुबह मिल लीजिएगा। इस वक्त उनसे मिलने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। देखिए डॉक्टर, उस मुजरिम से मिलने की इजाजत मुझे कानून देता है। समझ गए? इंस्पेक्टर, इस वक्त मिस्टर करण धनराज कानून के मुजरिम नहीं, मेरे पेशेंट है, और मैं मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। देखिए, मुझे खबर मिली है कि करण यहां से भाग चुका है। मुझे अंदर जाकर यह देखना है कि वो अंदर है या नहीं। समझ गए आप? इंस्पेक्टर, आपको यकीन हो गया इंस्पेक्टर? मैंने इन्हें शॉक ट्रीटमेंट दिया है।
इन्हें आराम की जरूरत है। प्लीज। ठीक है। तसल्ली हो गई ना इंस्पेक्टर? मैं चाहूं तो आपके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता हूं। करण धनराज को शॉक ट्रीटमेंट दिया गया है और वो 2 घंटे से बेहोश है। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, आपने करण को देखा ना? हाँ, वो बस्ती में आया था ना? वो पागल नहीं है ना? वो पागल है या नहीं ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन आपकी वजह से मैं पागल जरूर हो जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ठीक कह रहा हूं मैं। आपको पता है आपकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती थी। करण धनराज पिछले 2 घंटे से बेहोश पड़ा हुआ है। उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया गया है। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? वो बस्ती में आया था इंस्पेक्टर साहब, उसने फोन भी किया था और फोन पर वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे लग रहा था मानो वो मुझे देख रहा हो, मेरे पास खड़ा हो। तो फिर आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? मिस सहाय, आपके साथ ये घटना 1 घंटा पहले घटी थी, लेकिन वो शख्स पिछले 2 घंटे से बेहोश पड़ा हुआ है। अब आप खुद ही बताइए, मैं आपकी बातों पे यकीन करूं या अपनी आंखों पे? वैसे आप खुद ही अपनी आंखों से देखकर तसल्ली प्राप्त कर सकती हैं। आइए। आइए और खुद ही देख लीजिए। राजा, इन्हें घर लेके जाओ। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। चलो सुहानी, घर चलते हैं। बहुत अच्छा काम किया तुमने डॉक्टर, बहुत अच्छा काम किया तुमने। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर धनराज, अगर आप सही वक्त पे नहीं आते ना तो मैं क्या? खैर, मिस्टर धनराज, अगर इसी तरह मेरे दिल की धड़कन बढ़ती रही ना तो एक दिन मैं इस बेड पर लेटा हुआ नजर आऊंगा। संभालो डॉक्टर, संभालो अपने दिल की धड़कनों को, संभालो। जब तक मेरे दिल की चाहत पूरी ना हो जाए तब तक अपनी धड़कनों को संभाल के रखो। समझ गए? जाओ और नर्स को भेजो, क्योंकि मेरे दवाई खाने का वक्त हो गया है। जाओ जाओ जाओ। सुहानी सुहानी सुहानी, अब देखना कि ये करण धनराज कीर तुम्हें और क्या क्या दिखाता है। इन फोटोग्राफ्स को देखकर सुहानी कोई भी नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा पहला फोटोग्राफ शूट है। यू नो, मॉडलिंग में जिस मैच्योरिटी की जरूरत है वो तुम्हें। सुहानी, हेलो। हाँ? क्या बात है? आर यू ऑलराइट? आई एम ऑलराइट मैडम। लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा सुहानी। कम ऑन, टेल मी, क्या बात है? ओह, आई सी, इट्स वेरी पर्सनल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जिद नहीं करूंगी। लेकिन सुहानी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ।
कि हम अपने मकसद के लिए साथ साथ चल रहे हैं और ऐसी कोई पर्सनल बात जो उस रास्ते में रुकावट बन जाए तो इससे बेहतर होगा कि उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, चाहे वो मेरी बात हो या तुम्हारी। मैडम मैं इट्स ओके सुहानी, जब मन भटकता है तो मंजिल भी नजर नहीं आती। मैडम मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं आजकल मुझे करण के सपने बड़े डराने लग गए हैं। सुहानी, सपनों से तुम कब से डरने लगी? इतना कमजोर तो मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा था। बंद आंखों से देखे गए सपने जब खुली आंखों में नजर आने लगते हैं ना मैडम, तो डर तो लगता ही है ना। What you mean, सुहानी? करण जेल से छूट गया है मैडम। What? How? कैसे? मैडम वो पागलपन का ढोंग कर रहा है और इसी पागलपन की वजह से उसे जेल से निकालकर इलाज के लिए पागल खाने में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन ये सब तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैंने सब देखा है। हाँ दिव्यानी मैडम, कल करण हमारी बस्ती में आया था, मुझे उसने फोन भी किया था और फोन पर उसने मुझे धमकी भी दी थी। सुहानी, इतनी हैरानी से इधर उधर क्या देख रही हो? बस मेरे हाथ बढ़ाने की देर है, मैं तुम्हारे सुनहरे बालों को छू भी सकता हूं। मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वो हर हाल में मुझ तक पहुंचना चाहता है, मुझे पाना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम। सुहानी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। करण तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले अब मुझे ये पता करना होगा कि उसके पीछे किसकी ताकत है। आई हैव टू सी टू दैट। मिस देवयानी चौहान, आप जैसी हस्ती और इजाजत मांगे? नहीं, आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती। प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, वेल, इट्स वंडरफुल टू मीट यू। सेम हियर। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और ये जानकर भी कि इतने कम समय में आपने बहुत कुछ जान लिया है इस शहर के बारे में, इस शहर की हस्तियों के बारे में। जानना पड़ता है बिजनेस जो करना है। ओह आई सी, गुड। अच्छा लगा ये जानकर कि आप बिजनेस भी समझती हैं, वरना इस कुर्सी पर तो किसी को बिजनेस की समझ नहीं थी। अब देखिए ना, मेरे डबल ऑफर देने के बावजूद भी अगर कोई समझदार बिजनेसमैन संजना गुजराल की शर्तों के नीचे काम करे, नॉट अ गुड सीन। मिस देवयानी चौहान, बिजनेस में कुछ उसूल होते हैं। बिजनेस का एक ही उसूल होता है मिस शाइना, और वो है मुनाफा, कामयाबी। लेकिन अफसोस ये बात मिस्टर करण धनराज की समझ में नहीं आई। ये तो अच्छा हुआ मिस शाइना कि इस कुर्सी पर आपने कब्जा कर लिया, वरना इस कंपनी का फ्यूचर तो ओह यस, सुना है आजकल वो किसी पागल खाने में है। उसके दिमाग का इलाज चल रहा है। बहुत तरस आ रहा है मुझे उस पर, लेकिन एक बात बोलूं, पागल तो वो पहले से था, ये तो इलाज अब शुरू हुआ है। Stop it! Just stop it! मेरा भाई पागल नहीं है। लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। मुझे पता नहीं था कि करण धनराज आपका भाई है। एनीवे, मुझे अब चलना चाहिए। बाय बाय। एक मिनट मिस देवयानी चौहान, मैं आपकी दी हुई ऑफर पर टेक योर टाइम।
पीछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी